अफनान साहब ये फरमाइए सर, ये अब जो मुज़ाकरात हो रहे हैं और ज़ाहिर इसहाक डार साहब हाईएस्ट लेवल इस साइड से उन्हें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाता है, और दूसरी तरफ से सदर साहब जो ज़ाहिर जिनके पास पूरा मैंडेट है पीटीआई का कि वो मुज़ाकरात कर सकते हैं गवर्नमेंट के साथ। तो अब ये जो मुज़ाकरात है इसका एजेंडा क्या है? तो ये समझते हैं कि पीटीआई को असेंबलियों में वापस आके जो रूटीन की जो काम होता है, जो अपोजिशन ने करना होता है, वो करना चाहिए। लेकिन अनफिटली जब इनकी हुकूमत गई तो ये जो है ये मतलब कि इस्तीफे तो नहीं दिए, असेंबली में चले गए, पार्टिसिपेट नहीं किया इन्होंने पार्लियामेंट्री वर्क के अंदर। तो अब और उसकी वजह बहुत सारी है, वो पिछले 6-8 महीने से जो कुछ हो रहा था आपके सामने ही था। लेकिन फिर अभी इनकी इनकी भी ख्वाहिश थी कि कोई नेगोशिएशन वगैरह हो जाए। हम भी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल हैं और हम जो है वो ओपन है चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर बात करने के लिए। हमने पहले भी जो है वो इनको दावत दी थी, जब हम अपोजिशन में थे तब भी दावत दी, जब हुकूमत आई तब भी दावत दी। तो इन चीज़ों के ऊपर जो पाकिस्तान के जो जो बड़े इश्यूज हैं उनके ऊपर हम बात करने के लिए जो है वो तैयार है। उसके लिए अगर ये कमेटी वगैरह बना के इनसे बात कर ली जाए तो मेरा नहीं ख्याल उसके अंदर कोई बुराई है। हम पे ये बात बहुत दफ़ा की गई कि जी हम हमारी तरफ से पहल होनी चाहिए, तो वो पहल हमने कर दी है। अब अगर जो है वो कोई प्री कंडीशन वगैरह ना रखी गई तो बातचीत करके देख लेते हैं कि क्या उसका रिजल्ट आएगा। सियासत में वैसे भी हर मामला बातचीत से ही हल होता है, बातचीत से लेकिन सर मसला ये है कि खान साहब आपको फिर नए इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, फिर आपको मार्च के अंदर इलेक्शन की तारीख इनको देनी पड़ेगी, और अगर आप ये नहीं करते तो फिर ये मुज़ाकरात नहीं हो सकेंगे। देखिए इन्होंने साइफर वाला बयानिया बनाया, हमने उसका मुकाबला किया, वो नाकाम हो गया। इन्होंने एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया बनाया, वो जो है वो भी नाकाम हो गया। इन्होंने जो है वो एंटी करप्शन बयानिया बनाया, हकीकी आज़ादी का बयानिया बनाया, वो भी नाकाम हो गए। पिछले 6-8 महीने से हमसे इलेक्शन मांग रहे हैं, हमने नहीं दिया, हम नहीं देंगे आगे भी। मैं आपको विवादित तौर पर बता रहा हूँ, बातचीत करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अभी तो इनकी पोजीशन और खराब हो चुकी है। इन्होंने अभी हकीकी आज़ादी का इनकी तरफ से सिर्फ एक ही शर्त है, और वो शर्त ये है कि नए इलेक्शन करवाएं और फौरी तौर पे करवाएं। तो अगर आप उसके लिए राजी नहीं है तो फिर मुज़ाकरात किस चीज पे होंगे? देखिए मैंने आपको कहा कि हम अगर इस वाकई चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो और इकोनॉमी बेहतर हो, तो हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। हुकूमतें तो दायरा है हमेशा किसी की नहीं रहती हैं, आती जाती रहती हैं। कल को आज हम है, कल को कोई और होगा। लेकिन हमें इकोनॉमी को सीधा करने की जरूरत है और एक ऐसा प्लान बनाने की जरूरत है जिसपे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और मेजर पावर ब्रोकर्स उसकी सपोर्ट करें। इसी तरह जो है वो इन्होंने जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के रोल के ऊपर काफी पिछले दिनों बात हुई, तो वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के थ्रू ही क्या कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज इस मसले को एड्रेस कर सकती है। हम तो इन अलोंग दीज लाइंस जो है वो हमारा फोकस है। हम ये बात पहले भी वाज़ेह तौर पर बता चुके हैं और हम अभी भी दोबारा बता रहे हैं। इन्होंने ये भी कहा था कि असेंबलियां तोड़ देंगे, हमने कहा बेशक असेंबलियां तोड़ दें, हालांकि असेंबलियां तोड़ेंगे नहीं। परवेज इलाही साहब का बयान भी वाज़ेह तौर पे आ चुका है कि वो मार्च से पहले तो वो बात भी नहीं करेंगे। तो उसके बाद अगर कोई फिर भी हमसे बात करना चाहते हैं तो कर ले, लेकिन हमारा इसके ऊपर स्टांस बड़ा क्लियर है कि असेंबलियां अगस्त में 2023 में खत्म हो जाएंगी, अक्टूबर के पहले हफ्ते में इलेक्शन हो जाएगा। तो बस ये है प्लान, इसके अलावा बातचीत करनी है तो ठीक है। लेकिन अब अफनान साहब, मैं क्योंकि वक्फे का टाइम है, लेकिन अब दोनों के पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि दोनों की बड़ी स्ट्रांग है। एक तरफ से पीटीआई की पोजीशन है